अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30। ग्राउंड और सन के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फ्लैग पोल कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। शेडो जो है फ्लैग पोल का वो हमारे पास 40 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो फ्लैग की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी फिगर ये इस तरह बनेगी। ये हमारे पास हाइट ऑफ फ्लैग है और इसका जो शेडो कॉस्ट हो रहा है वो 40 मीटर हो रहा है। ये 40 मीटर है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब ये एंगल इसमें 30 डिग्री हो जाएगा। ये ए है हमारे पास, ये बी और ये सी। सी के ऑपोजिट सी है, बी के ऑपोजिट बी है और ए के ऑपोजिट में ए है। इसी तरह हमने जो फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो ये हमने हाइट फाइंड करनी है, ए हमने फाइंड करना है इसमें। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट शेडो कॉस्ट जो हो रहा है, शेडो कॉस्ट ये हमारे पास 40 मीटर है। उसके बाद हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ यानी पोल, ये हमने फाइंड करनी है। तो अब इसमें देखिए हमें ए ओवर बी परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन यूज करना है। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो टेंजेंट का होगा। हमें पता है एस टेंजेंट ए अल्फा इज इक्वल टू ए बाय बी। इसी तरह टेंजेंट अल्फा की जगह हम 30 डिग्री यूज करेंगे, इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है और बी हमारे पास 40 मीटर है। अब ये 40 डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। टेंजेंट 30 डिग्री मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू ए। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट। ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट अब टेंजेंट 30 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 30 मल्टीप्लाई 40 23.09 मीटर। तो यहाँ ए जिसको हमने हाइट ऑफ पोल कहा था वो हमारे पास आ जाएगी 23.09 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 देखेंगे। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली above a post 600 meter away from an anti-aircraft gun. Observe the gun at an angle of depression of 27 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमें 27 डिग्री गिवन है। उसके बाद 600 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट है। हाइट ऑफ द प्लेन, प्लेन की हाइट हमने फाइंड करनी है। अब इसमें हम देखेंगे, यानी ये हमारे पास लेट से यहाँ प्लेन है तो ये हमारे पास उसकी हाइट है। हाइट ऑफ प्लेन ये हमने फाइंड करनी। उसके बाद गन से एंटी एयरक्राफ्ट गन के दरमियान और इस प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6000 मीटर का है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये देखें ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ये 27 डिग्री है, ये 27 डिग्री पैरेलल लाइन के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी 27 होगी। ये ए है हमारे पास, इधर ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए के अपोजिट ए हमने फाइंड करना है, सी के अपोजिट सी और बी के अपोजिट बी। अब इसमें देखें, इसमें परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो हमें पता है एस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए बाय बी। इसमें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 27 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बाय 6000। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 27 डिग्री मल्टीप्लाई 6000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री टेंजेंट 27 मल्टीप्लाई 6000, 3057। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3057.1 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी हाइट ऑफ द प्लेन। हम लिख देंगे हाइट ऑफ प्लेन इज 3057.1 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये थोड़े से टेक्निकल है, इनको देखेंगे। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। अब हाइट जो है लाइट हाउस की वो 100 मीटर है। अब देखिए हाइट इसकी 100 मीटर है। उसके बाद इज लाइन विथ 2 शिप्स। अब 2 शिप्स में है ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे नहीं है। whose angle of depression from the men are 17 degree and 19 degree respectively. Find the distance between the ships. 2 ships के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना। अब लेट से एक शिप ए हमारे पास इधर है और दूसरी इसको हम कह देंगे बी, या इसको अगर आप डी कह दें, क्योंकि फिगर में आप इसको डी का नाम दे देंगे। 2 शिप्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है इनके दरमियान में। अब ये देखेंगे ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस, इनमें जो एंगल है हमारे पास रिस्पेक्टिवली 17 और 19 है। ये हमारे पास एंगल 17 डिग्री होगा, ये एंगल 19 डिग्री। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 17 है और ये मुकम्मल जो है ये 19 डिग्री होगा। तो अभी हमने ये ए और डी 2 शिप्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद ए है, उसके बाद इसको हम बी कह देंगे, ये हमारे पास सी है और ये डी है। अब ये हमें नहीं पता, इसको अगर इसको नाम दें, ये हमारे पास लेट एक्स है और ये लेट सी हमारे पास वाई है। अब देखिए 2 ट्राइंगल हमारे पास बन गए, एक ट्राइंगल ए बी सी बन गई और दूसरी ट्राइंगल डी बी सी बन गई। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे। हम पहले ट्राइंगल बी सी और डी को देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट का कॉम्बिनेशन यूज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 19 डिग्री इक्वल टू बी सी हमारे पास 100 मीटर है, ओवर में डी सी वाई है जो कि हमें नहीं पता। यहाँ से वाई हम निकाल सकते हैं, वाई आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 19 डिग्री। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 19, तो ये 290 आ जाएगा, 290.4 मीटर। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में अब इसमें देखेंगे सेम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे टेंजेंट। अब इसमें एंगल 17 है, 17 डिग्री इक्वल टू हाइट हमारे पास 100 और ए से सी तक हमने जाना है। अब ए से सी तक देखे तो 2 पार्ट है,
ए से डी और डी से सी, इसको हम एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। यहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसमें y की वैल्यू यूज़ करें, ये इसको एक दफ़ा अरेंज कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बाई टेंजेंट 17 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू y इधर शिफ्ट करें तो x हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 17 डिग्री माइनस y की वैल्यू अप्लाई करें 100, ये इसको पहले डिवाइड कर लें। 100 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 17, ये 327 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 327.08 माइनस 290.4। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस कर देंगे 290.4, तो ये आ जाएगा 36.7 मीटर। 36.7 मीटर ये हमारे पास दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 37.7 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। P and Q are 2 points in line with a tree। अब P और Q दो पॉइंट है लाइन में एक ट्रीज में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P and Q भी 30। अब ये देखिए बिल्कुल उसी तरह ही है, एक पॉइंट हमारे पास P है, एक डिस्टेंस हमारे पास Q है, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री P and Q भी 12 and 15। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। लेट्स ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास, यानी ये हमने फाइंड करनी। P Q है, अब इसको ज्वाइन करेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएंगे इनके दरमियान में। P Q है, इसको हम R कह देंगे, इसको हम S कह देंगे। ना हमारे पास ये है ना हमारे पास Q से R है, इसको तो हम लेट कर लेंगे X है, और ये R से S है, इसको हम लेट कर लेंगे हमारे पास हाइट H है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसमें 12 डिग्री और 15, ये हमारे पास 12 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। दो ट्राइंगल बनी, दोनों का हम यूज़ करेंगे। हमें पता है एस, या पहले लिख लें इन ट्राइंगल QRS। QRS में टेंजेंट 15 डिग्री जो है ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर RS है, जिसको हमने H हाइट का है, और बेस इसमें X हो जाएगी। यहाँ से हम X की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास X इज इक्वल टू H बाई टेंजेंट 15 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम दूसरी ट्राइंगल यूज़ करेंगे, देखेंगे इन ट्राइंगल PRS। ट्राइंगल PRS में अब इसमें जो टेंजेंट 12 डिग्री है ये इक्वल हो जाएगा, इसकी हाइट परपेंडिकुलर हमारे पास H है, ओवर बेस में अब देखें दो पॉइंट इसमें, एक P से Q है और दूसरा Q से R है। अब इन दोनों को ऐड करके लिखे तो 30 प्लस X आ जाएगा हमारे पास। इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस X इज इक्वल टू H बाय टेंजेंट 12। X को इधर शिफ्ट कर दें, सॉरी 30 को इधर शिफ्ट करें, ये आ जाएगा H बाय टेंजेंट 12 माइनस 30। अब इनको इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद कंपेयरिंग, ये हो जाएगा हमारे पास H बाय टेंजेंट 15 इक्वल हो जाएगा H बाय टेंजेंट 12 माइनस 30 डिग्री। माइनस 30 इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट करें तो ये जाएगा हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू H बाय
टेंजेंट 12 माइनस h बाय टेंजेंट 15। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू h कॉमन आ जाएगा 1 बाय टेंजेंट 12 माइनस 1 बाय टेंजेंट 15। तो ये 30 इज इक्वल टू h इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय टेंजेंट 12 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 12 ये आ जाएगा 4.7 माइनस इधर 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 15 तो ये 3.73 आ गया, या 3.7। अब इसको माइनस कर लेंगे 30 इज इक्वल टू h इंटू 4.7 माइनस 3.7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.73 0.97 आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 0.97 तो यहाँ हाइट हमारे पास आ जाएगी 30.9 यानी अप्रॉक्सीमेट 31 मीटर आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास हाइट उसकी, तो ये हमने हाइट h फाइंड करी थी। ये थोड़ा सा लेंथी टेक्निकल क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। इनको करेंगे, समझेंगे, कोई इशू का तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।